हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो अगर आपको याद हो, कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया था कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान द्वारा तुरंत चाइना को रीच आउट किया गया है और ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने अकाउंट से अपने प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ की तारीफ़ करते हुए ये कहा कि एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट पाकिस्तान द्वारा करी गई है, जिसके अंतर्गत चाइना ने करीबन 40 फिफ्थ जनरेशन J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को ऑफर किए हैं। KJ-500 एवैक्स ऑफर किया गया है, साथ में HQ-19 डिफेंस सिस्टम को ऑफर किया गया है और चाइना करीबन $3.7 बिलियन के लोन को डिफरमेंट यानी कि कुछ समय के लिए माफ़ कर रहा है। साथ में करीबन 1 लाख पाकिस्तानियों को AI में और IT में ट्रेन किया जाएगा UAV में। साथ में अजरबैजान ने करीबन $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करनी है और $4.6 बिलियन की डील यहां पर साइन हुई है करीबन 40 पाकिस्तानी JF-17 एयरक्राफ्ट को परचेज करने के लिए। साथ में जो पाकिस्तानी और ईरानी ट्रेन है ये 3 से $10 बिलियन तक ग्रो करेगा। तो क्योंकि ये ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट हुआ था तो हमें लगा कि एक्यूरेट होगा, बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर करी गई हैं। पर अब हम आपको ये बात बता दें कि ये मैसेज डिलीट कर दिया गया है। तो अब चीज़ें यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो जाती हैं कि इसमें क्या क्या झूठ जो है वो बोला गया था। तो इस ट्वीट में भी इन्होंने बहुत चालाकी दिखाई थी। तो जो चाइनीज़ इक्विपमेंट यहाँ पर मेंशन किए गए थे, जिसमें J-35, KJ-500 एवैक्स और HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनके लिए इन्होंने ये नहीं कहा कि हम ये लेने जा रहे हैं। उसमें ये लिखा था कि ये चाइना ने ऑफर कर दिए हैं। फिर इनके द्वारा ये भी कहा गया कि जो $3.7 बिलियन की चाइनीज डेट है उसको भी डिफरमेंट करने का ऑफर किया गया है। तो अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि चाइना ने इनकी गर्दन कहां पर पकड़ी है कि ये ट्वीट इनको डिलीट करना पड़ा। खैर 40 J-35 की बात तो काफी समय से हो रही है। ये KJ-500 एवैक्स और HQ-19 डिफेंस सिस्टम जो है ये नया है। KJ-500 एवैक्स भी चाइना ऑफर कर सकता है पाकिस्तान को, क्योंकि पहले चाइना ने ZDK-03 एवैक्स जो हैं ये पाकिस्तान को दिए थे, जो कि वो 10 साल भी यूज़ नहीं कर पाए थे प्रॉपरली और अर्ली रिटायर उन्हें करना पड़ा था। तो एवैक्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, तो KJ-500 का ऑफ़र हो सकता है। पर HQ-19 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम्स है। तो ये फ़िलहाल किसी को ऑफ़र नहीं किए गए हैं। अब इनका एक्सपोर्ट ऑफ़र में है या नहीं है, इस पर भी ज़्यादा चर्चा नहीं करी गई है। इवन चाइना ने खुद 2018 में ही इन्हें सर्विस में इंडक्ट किया है। तो इनका कोई एक्सपोर्ट वर्जन फ़िलहाल एग्जिस्ट नहीं करता है। बाकी मिसाइल्स का आपको एक्सपोर्ट वर्जन मिल जाएगा, एयरक्राफ्ट का आपको एक्सपोर्ट वर्जन मिल जाएगा, पर इनका नहीं है। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि चाइना इनको एक्सपोर्ट करेगा या नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली चाइना के लिए इम्पॉर्टेंट है और कुछ टेक्नोलॉजीज़ जो हैं ये चाइना शेयर नहीं करना चाहता है। बाकी जो रिसेंट पाकिस्तान के साथ PL-15 को लेकर चाइना को एक्सपीरियंस मिला है, उसके बाद शायद चाइना और ज़्यादा प्रिकॉशन ले अपने वेपन सिस्टम्स को पाकिस्तान को बेचने के लिए। साथ में ये भी देखा जा रहा है कि पाकिस्तान फिर से अमेरिका के क्लोज जाने की कोशिश कर रहा है। अगेन ये चाइना के लिए प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए वो बहुत सतर्क रहेंगे अपने इम्पॉर्टेंट वेपन्स के एक्सपोर्ट को लेकर, स्पेशली जब बात पाकिस्तान की हो। बाकी एक और चीज़ हम आपको बता दें कि ये जो J-35 को तुरंत एक्वायर करने की बात कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि हम 2-3 महीने में ही J-35 सर्विस में इंडक्ट कर लेंगे। इसको लेकर भी पाकिस्तानियों का काफ़ी मजाक बनाया जा रहा है और ये खाली इंडियंस नहीं कर रहे हैं, ये चाइनीज़ डिफेंस एक्सपर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका यहाँ पर ये कहना है कि पहले ये प्लेटफॉर्म पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के लिए तैयार हो जाए, उसके बाद ही पाकिस्तान का नंबर लग सकता है। और अभी तक चीज़ों को देखते हुए ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स को भी ये प्लेटफॉर्म इस साल तक मिल पाएंगे। तो पाकिस्तान के इस बिहाफ पर ये कह रहा है कि हमारे पायलट्स पहले से ही ट्रेन हो रहे हैं, जबकि कुछ ही प्रोटोटाइप्स जो हैं ये फ्लाई कर रहे हैं। साथ में चाइनीज़ एयरफोर्स को भी अभी ये मिलेंगे नहीं मिलेंगे उस पर क्लैरिटी नहीं है। ऑल्दो ये बात भी है कि पाकिस्तान प्रोटोटाइप लेवल के भी एयरक्राफ्ट एक्सेप्ट कर लेगा। JF-17 के केस में ये कर चुके हैं, पर क्योंकि JF-17 चाइना को खुद नहीं चाहिए थे तो वहाँ केस डिफरेंट था। यहाँ पर क्योंकि चाइनीज़ एयरफोर्स भी अब इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व है, चाइनीज़ नेवी तो है ही, तो चाइना के लिए खुद इस प्रोग्राम के स्टेक हाई हो जाते हैं और वो शॉर्टकट्स नहीं लेंगे। तो अगर ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को मिल रहा है तो चांसेस यहाँ पर ये है कि थोड़ा समय यहाँ पर लग सकता है। बाकी एक और न्यूज़ पे थोड़ा डाउट उठाया जा रहा है और ये 4.5 से 4.6 बिलियन की डील की न्यूज़ है, जिसके अंतर्गत अजरबैजान द्वारा 40 JF-17 प्लेटफॉर्म लिए जा रहे हैं, जैसा कि पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्वीट में मेंशन किया गया था। तो यहाँ पर डाउट इसलिए उठता है क्योंकि ये तो है ही, साथ में 2 बिलियन की अलग से इन्वेस्टमेंट अजरबैजान द्वारा पाकिस्तान में करी जा रही है और अजरबैजान की इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है कि वो इतना सारा पैसा एक बार में खर्च करें। अजरबैजान की जो पूरी इकोनॉमी है ये हमारे रक्षा बजट से भी कम है।
तो उनके लिए $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, वो भी पाकिस्तान जैसी कंट्री में, बड़ी बात है। साथ में $4.6 बिलियन की जो डिफेंस डील है वो भी बड़ी बात है। हाँ, कुछ नंबर्स यहाँ पर हो सकते हैं, पर इतनी बड़ी डिफेंस डील को लेकर शुरुआत से ही इस पर डाउट उठाए जा रहे थे। बाकी अज़रबैजान के लिए पॉजिटिव बात यह है कि इनके पास ऑयल है जिसको ये इजराइल को बेचकर बदले में हथियार लेते हैं, तो वहाँ पर इनको आसानी हो जाती है और इनकी रक्षा तैयारी मोस्टली इजराइल पर ही डिपेंडेंट है। तो इतने बड़े ऑर्डर्स के लिए खुद वो इतना एक बार में पे कर पाएंगे, इसके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो मोस्ट लाइकली यहाँ पर नंबर्स थोड़े कम हो सकते हैं। तो क्लियरली ये चीज़ नज़र आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद अपने लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस जीतने के लिए ऐसे ट्वीट्स करे गए जिसमें कई झूठ बोले गए, जिसको बाद में धीरे से हटा लिया गया। लेकिन हमारे लोगों ने इसको नोटिस किया और ये पब्लिक में आ गया। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।